नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक समय हिंदू राजा हुआ करते थे। फिर षड्यंत्रकारियों ने राजा वीरेंद्र प्रताप के पूरे परिवार को मरवा दिया और आरोप लगाया राजा के बड़े पुत्र पर, जो खुद ही इस षड्यंत्र के शिकार हुए थे और उसी कांड में मारे गए थे। इस षड्यंत्र में षड्यंत्रकारियों ने राजा के भाई ज्ञानेंद्र को आगे रखा, क्योंकि नेपाल में कानून था कि किसी भी राज परिवार के सदस्य को सजा नहीं हो सकती थी। फिर कुछ समय बाद नेपाल से राजतंत्र को भी खत्म कर दिया गया। राजतंत्र जाने के कुछ ही समय बाद नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी खत्म कर दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया एक षड्यंत्र के तहत किया गया और इस षड्यंत्र का शिकार हुआ नेपाल। नेताओं ने अपने पावर और कुर्सी के लालच में नेपाल की जनता के साथ धोखा किया। इसका नेपाल पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा। नेपाल में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ता चला गया और मुस्लिमों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही। ईसाई मिशनरियां नेपाली नागरिकों को लालच देकर जादू टोना का प्रभाव दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने का खेल शुरू किया। मुस्लिम युवकों ने नेपाली हिंदू युवतियों से लव मैरिज करना शुरू किया, जिससे हिंदू लड़कियां मुस्लिम हो जाती। उनकी नेपाली नागरिकता होने के कारण जो बच्चे पैदा होते, उन बच्चों को भी नेपाली नागरिकता मिल जाता। इस प्रकार नेपाल में मुस्लिमों की अगली पीढ़ी को नागरिकता मिलने लगी। अब नेपाल में आपको आए दिन दंगा होते आम बात है। हिंदुओं पर हमले होना भी आम बात होता जा रहा है। अब भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल के नेपालगंज इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। भारी तनाव को देखते हुए पूरे नेपालगंज इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्य जिला अधिकारी विपिन आचार्य ने कहा कि हिंसा और पत्थरबाजी को देखते हुए आम लोगों की सुरक्षा के लिए यह कर्फ्यू लगाया गया है। किसी को भी इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी को कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में नेपाल के अंदर सांप्रदायिक हिंसा में काफ़ी तेजी आई है। हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए अब स्थानीय प्रशासन को बार बार कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि धारण के इलाके में उस समय तनाव बढ़ उठा जब एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों को बीफ खाते हुए दिखाया गया। बीफ यानी कि गाय का मांस। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसके बाद एक दूसरे गुट ने पूरे कोसी प्रांत से लोगों को जुटाया और गायों की रक्षा के लिए रैली निकाला। इस दौरान जमकर हिंसा और पत्थरबाजी हुई। जब रैली एक मस्जिद के सामने से गुजरी तो उस पर पत्थरबाजी किया गया। हिंसा के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। अभी तक हिंसा में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इसी तरह से मंगलवा और सरलाही इलाके में हालात को काबू करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसी तरह से मंगलवा इलाके में भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में 1 दर्जन लोग घायल हो गए और 24 साल के रूपेश यादव को चाकुओं से कई बार गोद डाला गया। बताया जा रहा है कि रूपेश पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला किया था। रूपेश अब वहीं वीरगंज के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इस हिंसा के बाद हिंदुओं ने वीरगंज में प्रदर्शन किया और दुकानों को बंद कराने की भी कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि आप समाज का कैसा निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल चैत्र रथ को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।